नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी कि आज ही उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है। तो जानते हैं कि क्या है ऑप्टिकल फाइबर केबल और क्या है इसके फ़ायदे, अंडमान निकोबार के लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा और कैसे ये बिछाई जाती है। तो इस सब की बातें हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। हम स्टेप बाय स्टेप आपको इससे रिलेटेड हर चीज़ बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को करते हैं शुरू। तो आपको बता दें कि इस परियोजना यानी कि जो चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की योजना थी, उसका शुभारंभ मोदी जी ने ही 2018 में किया था। इसका लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों हुआ, यानी कि लॉन्चिंग भी इन्हीं के हाथों हुई है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस लॉन्चिंग के साथ ही एयरटेल ने द्वीप में यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप में अल्ट्रा फास्ट 4G सर्विस शुरू कर दी है। और एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है जिसने 4G नेटवर्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दिया है, ठीक है। वो पहला मोबाइल ऑपरेटर बन गया है एयरटेल, ठीक है। तो और भी हम इस एयरटेल के मतलब इस ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जानते हैं कि क्या होंगे इसके फ़ायदे। तो इसकी सबसे खासियत ये है कि इसे समुद्र के अंदर 2300 किलोमीटर तक बिछाया गया है, यानी कि समुद्र के नीचे इसे 2300 किलोमीटर तक बिछाया गया है। आप इसकी फ़ोटो पहले भी देख चुके हैं, मैंने इसकी फ़ोटोस आपको बताई कि कैसे ये ऑप्टिकल फाइबर होती है, कैसे इसे बिछाया जाता है, ठीक है। तो ये बिछाई गई हैं, इसे सबमरीन ऑप्टिकल केबल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो खर्च है वो 1224 करोड़ रुपये हुआ है, ठीक है। इस पूरी परियोजना का खर्च 1224 करोड़ रुपए है। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि 10 गुना तक इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी अंडमान निकोबार के ब्रॉडबैंड इंटरनेट की, ठीक है। जो कंप्यूटर वगैरह का इंटरनेट है उसकी 10 गुना तक स्पीड बढ़ जाएगी। 20 गुना तक ज़्यादा डाटा डाउनलोड करने की सुविधा उन द्वीप समूह के लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और 100 Mbps तक की स्पीड वहाँ के लोगों को मिल जाएगी इस केबल के बिछने से। ये केबल बिछ चुकी है, काम पूरा हो चुका है, इसलिए इसका उद्घाटन हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि अब ये सुविधा उनको मिलना चालू हो गई है। शुभारंभ के साथ ही BSNL ने अपने सभी प्लान की स्पीड 2 से 10 गुना तक बढ़ा दी है। डाटा डाउनलोडिंग की सुविधा हर महीने एक महीने में 60 GB से 1500 GB तक हो गई है, ठीक है। पैक खत्म होने यानी कि BSNL का जैसे ही पैक खत्म होगा तो 512 kbps से बढ़कर 2 MB तक वहाँ पर स्पीड रहेगी, ठीक है। BSNL FTTH ग्राहकों को 100 Mbps की स्पीड से इंटरनेट वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में 400 Gbps और पोर्ट ब्लेयर के साथ अन्य द्वीप में 200 Gbps ब्रॉडबैंड इंटरनेट की सुविधा देने में यह केबल सक्षम है, ठीक है। यानी इस केबल के द्वारा चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में 400 Gbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर के साथ अन्य द्वीप में 200 Gbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि इससे लोगों को फ़ायदा क्या होगा, किससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, या किस क्षेत्र में फ़ायदा होगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ टेलीमेडिसिन में, टेली एजुकेशन जैसी ई-गवर्नेंस सेवाओं में। डिजिटल इंडिया को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। यानी कि इंडिया की हर कोने में इंटरनेट पहुंच जाएगा, लोग आसानी से गवर्नमेंट की योजनाओं को सर्च कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में ही ऑनलाइन पढ़ाई की ऑनलाइन पढ़ने में भी लोगों को बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। आसानी से लोग कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई भी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बैंकिंग और शॉपिंग इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। छोटे कारोबारियों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस केबल से। और ई-गवर्नेंस की यानी कि जो सरकार की जो इंटरनेट वाली योजनाएं हैं, ई-गवर्नेंस बोलती है, यानी कि आप वेबसाइट पर जाकर कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर आप बहुत सारी योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वहाँ के लोगों को वो ये होगा कि वहाँ पर इंटरनेट की कीमत अब कम हो जाएगी, यानी कि सस्ता इंटरनेट अब वहाँ के लोगों को मिल सकेगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप हमें कमेंट करके ये बता देंगे कि आपको ये सब जानना है कि इंटरनेट कैसे चलता है, यानी कि इंटरनेट चलने का पूरा प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, तो हम अगले वीडियो में आपको यही बता देंगे कि इंटरनेट चलता कैसे है, ठीक है। पूरी इसकी जो
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बता देंगे। तो अगर आपको ये भी जानना है कि इंटरनेट कैसे चलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।